तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप मैं प्राची में और फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची में वो स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास जो कि होने वाली है क्लास 12th केमिस्ट्री संपूर्ण बुक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे ही जाएंगे। इसके पहले हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं, आज इसका पार्ट 3 है। अगर आप उन दोनों क्लास को नहीं देखे तो उन दोनों क्लास को भी जाके देखिए, आपका सारा न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा वो। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि हमको मोटिवेशन भी मिलता है कि आपके लिए हम और बेहतर आगे करें। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। और क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सारे क्वेश्चंस को कॉपी पे लेकर के बैठ जाइए, सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए और सॉल्व करते हुए चलेंगे। यहाँ जो आज का पहला क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक अभिक्रिया दी गई है, अभिक्रिया 2a प्लस बी साइन ऑफ एरो 2c प्लस 3d के लिए c के सांद्रण में परिवर्तन की दर 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया के वेग एवं अभिक्रिया का वेग एवं a b व d के सांद्रण में परिवर्तन की दर हमको फाइंड करनी है। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। 2023 में 3 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमको जो अभिक्रिया दी गई है, अभिक्रिया दी गई है क्या, 2a प्लस में b साइन ऑफ एरो 2c प्लस में क्या 3d के लिए हमको पहले वेग समीकरण लिखना है। क्या लिखना है? वेग समीकरण। पहले हम लिख लेते हैं इसका वेग समीकरण लिखना क्वेश्चन में। या देखिए, वेग एवं उसके लिए सांद्रता परिवर्तन की दर निकालें। पहले हमको वेग लिखना है, वेग समीकरण। इसके लिए हम जब वेग समीकरण लिखते हैं, जो वेग समीकरण होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ध्यान समझिए। जो ये अभिकारक है, अभिकारक की जो सांद्रता परिवर्तन की दर लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे। मतलब जो वैल्यू है, आगे जो आंकिक वैल्यू है, मोल्स जो है, ए के मोल्स, उसको हम बटे में लिखते हैं, 1 बटे में, वो भी माइनस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभिकारक के बारे में भी हम लिख रहे हैं। एक की सांद्रता अपान में किसकी, अपान में dt इक्वल, यहाँ पर b में कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है, यानी कि लिखेंगे हम माइनस का d भी अपान में क्या dt इक्वल। अब हम आ जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट पे, उत्पाद पे। अभिकारक रिएक्शन होने के साथ साथ जब रिएक्शन होती है तो अभिकारक जो होता है घटता है, जबकि उत्पाद क्या होता है वो बढ़ता है। तो उत्पाद क्या लिखेंगे, उत्पाद की सांद्रता हम लिखेंगे, उत्पाद का समीकरण लिखेंगे तो माइनस का प्लस का लिखेंगे ना, प्लस का 1/2 और यहाँ पर क्या डी सी की सांद्रता बटे में क्या dt इक्वल में, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2 डी और डी की सांद्रता अपान में क्या dt। ये तो हमने पहला काम कर दिया जो हमको क्वेश्चन में बोला था का वेग समीकरण लिखना है, वेग समीकरण हमने लिख दिया। अब दूसरे काम में ए बी डी के सांद्रण में परिवर्तन की दर फाइंड करना है। और आपको सवाल में दिया भी गया हुआ है कुछ, क्या दिया है ध्यान समझिए। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया है C के सांद्रण परिवर्तन की दर आपको दिया गया है। किसके? C में सांद्रता परिवर्तन की दर आपको दी गई है। C में सांद्रता परिवर्तन की दर आपको दी गई है और वो कितनी दी गई है, 1 मोल और यहाँ पर क्या लीटर इनवर्स और क्या सेकंड इनवर्स, ये आपको दी गई है। ठीक है, किसका दिया गया है, dc/dt की वैल्यू हमको दी गई है। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, ये किसका वैल्यू दी गई है, dc/dt की। ठीक है, जबकि हमारा जो c वाला है, c का अगर हम इससे कंपैरिजन करेंगे, यहाँ से अगर हम ये निकालेंगे क्या 1/2 और d और यहाँ पर क्या c बटे में क्या dt फाइंड करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। कितना है 1 है। इस पूरी वैल्यू कितनी है 1 है। यहाँ से हमको कितना मिलेगा 0.5 और यहाँ पर क्या मोल और क्या लीटर इनवर्स और क्या सेकंड इनवर्स, ये हमको क्या मिलेगा 1/2 dc/dt। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इस अभिक्रिया के लिए वेग दर का समीकरण लिखा। फिर सवाल में हमको दिया गया था C में सांद्रता की परिवर्तन की दर। C में इक्वेशन के लिए नहीं, हमको C में सांद्रता परिवर्तन की दर दिया गया था इतना। हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1/2 था तो 1/2 से इस जो C में सांद्रता परिवर्तन की दर थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया और मिला कि आपको 0.5 मिला। अब हमको क्या करना है, A के लिए निकालना है, A के लिए सांद्रता परिवर्तन, B के लिए और D के लिए हमको सांद्रता परिवर्तन की दर हमको फाइंड करनी है। एक हमको पता है, बाकी सबका कंपैरिजन कर देंगे। इसका कंपैरिजन एक बार हम इसके साथ करेंगे, फिर इसका कंपैरिजन एक बार इसके साथ करेंगे, फिर इसका कंपैरिजन हम इसके साथ करेंगे। पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, तीनों के साथ कंपैरिजन करके हम
वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम ये देख रहे हैं जो पहला है ए में सांद्रता परिवर्तन की दर जो है वो इसके इक्वल है। तो आइए ध्यान समझिए, यहाँ हम लिखते हैं ए में सांद्रता परिवर्तन की दर, सांद्रता परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, ठीक है। ए में सांद्रता परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, क्या है 1/2 और डी ए अपान में क्या है डी टी है, किसके इक्वल है 1/2 और क्या डी सी अपान किसके डी सी अपान किसके डी टी के ये इक्वल है, ठीक है। देखिए आप खुद देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका मान होगा, यहाँ से मान लीजिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू होगी डी सी अपान डी टी की वही किसकी होगी डी ए अपान डी टी की भी होगी। यहाँ से डी ए अपान में किसकी डी टी की वैल्यू जो होगी, और यहाँ समझिए यहाँ माइनस हम इक्वेशन लिखने पे ही करते हैं, बाकी इक्वेशन माइनस का यूज हम सवाल में नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है आपको सवाल में दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है सवाल में 1 दी गई है। तो यानी कि जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो कितना 1.0 मोल और क्या लीटर इनवर्स और क्या सेकंड इनवर्स थी, वही किसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे ए की वैल्यू हो जाएगी, किसकी ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। किसकी वैल्यू जो यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो इसकी वैल्यू आएगी वही किसकी वैल्यू आएगी डी ए अपान डी टी की वैल्यू आएगी, क्लियर है। अब हम बी में सांद्रता के परिवर्तन की दर देखते हैं, क्या बी में सांद्रता परिवर्तन की दर, सांद्रता परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, ठीक है। बी में सांद्रता परिवर्तन की दर, और बी में सांद्रता परिवर्तन की दर हम जब देखेंगे तो ध्यान समझिए, तो क्या है बी वाला देख लेते हैं हम, बी वाला पहले अपना इक्वेशन देख लेते हैं। तो बी वाला क्या है माइनस का डी बी अपान डी टी है, क्या है माइनस का डी बी अपान क्या है डी टी है। और कंपैरिजन किससे करना है, कंपैरिजन करना है हमको 1/2 क्या है इसी से कंपैरिजन करना है ना, इसी से कंपैरिजन करना है। तो क्या है यहाँ पे 1/2 और डी सी अपान इसी से डी टी से कंपैरिजन करना है। हम ये जानते हैं यहाँ पर ये इससे 1/2 गुना ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा माइनस डी बी अपान क्या डी टी जब हम निकालेंगे यहाँ 1/2 तो रहेगा ही, डी सी अपान डी टी की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी ना, क्या आई थी 1 आई थी। ध्यान समझिए ये क्या है इससे 1/2 गुना ज़्यादा है, ये इससे 1/2 गुना क्या ज़्यादा है, 1/2 रख देते हैं और डी सी अपान डी टी वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा ये 0.5 और क्या मिल जाएगा मोल और क्या लीटर इनवर्स और क्या सेकंड इनवर्स का मिल जाएगा, इसका हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए सवाल पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, रिपीट हो गया तो आप गलत नहीं करके आएंगे। अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, अब हम डी की वैल्यू निकालते हैं। डी में सांद्रता परिवर्तन की दर, डी में सांद्रता परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। अब डी को देखिए क्या है, ध्यान से बचिए, डी वाला क्या है 1/2 है, क्या है 1/2, तो 1/2 यहाँ पर हम लिखते हैं क्या 1/2 डी और यहाँ पर क्या डी अपान में क्या डी टी, और ये वाला आपका क्या है ये तो क्या है 1/2 ही है, क्या है 1/2 और यहाँ भी क्या डी और डी अपान में क्या डी, ये तरह, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ भी इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, जो सॉरी यहाँ पर सी है ना, एक सेकंड, यहाँ पर क्या है सी है, सी से कंपेरिजन करना है ना, तो जो सी की वैल्यू होगी डी सी अपान डी टी की वैल्यू इसकी वैल्यू होगी, तो क्या हो जाएगा डी अपान में क्या डी टी, और इसकी वैल्यू कितनी थी सवाल में देखिए, इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन वाले ही दिए थे कितने 1 दिए थे, यहाँ क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 1.0 मात्रक मोल इनवर्स मोल और लीटर इनवर्स और क्या सेकंड इनवर्स, ये आपको क्या हो जाएगा डी अपान डी टी यानी कि डी की सांद्रता की
वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमने निकाल लिया क्या, तीनों में सांद्रता परिवर्तन की दर। क्वेश्चन आप नोट कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपको दिया गया है, यहाँ पर ध्यान समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में, 22 में, 19 में और इसके बाद में 2023 में भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। आप आंसर उठाइए, देखिए कितने बार क्वेश्चन रिपीटेड है। या फिर आपको इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा सकते हैं, सत्यापन करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल को पूर्ण होने में लगा समय का 10 गुना होता है। दोनों सवाल एक ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हमको दो बातें हो रही है। एक बातें हो रही है किसकी, T99.9 की, समय किसकी, T99.9, ठीक है, परसेंट की बात हो रही है। उसके बाद में T99.9% की बात हो रही है, और किससे, अर्धायुकाल से। दूसरी बात किसकी हो रही है, T50 की, किसकी, T50% की बात यहाँ पर हो रही है। दो बात हो रही है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसके लिए हम पहले क्या निकालते हैं, प्रारंभिक सांद्रता इसके लिए लिखते हैं। तो प्रारंभिक सांद्रता इसके लिए जब परसेंटेज में, प्रारंभिक सांद्रता को हम किस में मानेंगे, 100 में मानेंगे। अंतिम सांद्रता क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता को हम किससे लिखते हैं, ध्यान समझिए, प्रारंभिक सांद्रता को हम लिखते हैं ए से, किससे, ए से, जो कि कितना है, 100 है, क्यों, परसेंटेज में है। अंतिम सांद्रता को हम किससे लिखते हैं, A माइनस एक्स से लिखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया में। ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना, 99.9%, कितना, 99.9%, 99.9%। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 0.1, ठीक है, 0.1। उसके बाद में अगर हम किसके लिए, इसके लिए हम क्या लगा दें, प्रथम कोटि की समीकरण लगा दें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। यह हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अगर हम सूत्र लगा दें तो क्या हो जाएगा, T99.9% इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.303 अपान में होता है के लॉग, यहाँ पर क्या होता है, ए की सांद्रता बटे में क्या, ए माइनस एक्स की सांद्रता, ये होता है ना, ठीक है। उसके बाद में हम अगर T50 के लिए बात करें, ये भी परसेंटेज में अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। अर्धायुकाल के लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, T50 को हम अर्धायुकाल बोलते हैं। इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाएगी, इसकी भी प्रारंभिक सांद्रता ए से लिखते हैं हम, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगी, क्योंकि परसेंटेज में है। अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी, और नॉट, वो क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स से लिखते हैं, जो कि 100 माइनस क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब हम इसके लिए अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया सूत्र लगा दें, क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अगर हम इसके लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, T50% इक्वल टू 2.303 अपान में क्या, के और लॉग ए की सांद्रता अपान ए माइनस एक्स की सांद्रता। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमको मिलेगा T99.9% इक्वल टू मिलेगा 2.303 अपान में क्या, के लॉग, यहाँ पर कितना, ए कितना है, 100, ए माइनस एक्स कितना है, 0.1, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, T50% इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2.303 अपान में क्या, के लॉग, यहाँ कितना हो जाएगा, 100 अपान में क्या, 50। इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, उसके बाद हम कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं हमें लगता है, चलिए हम पेज ले लेते हैं, एक सेकंड, हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेज ऐड कर लेते हैं। आइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमको मिला था टी, समीकरण हम दोनों को डिवाइड करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 डिवाइड 2, ठीक है, समीकरण 1 डिवाइड समीकरण 2, ठीक है, 2 से दोनों समीकरण हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समीकरण 1 क्या है, T99.9% और यहाँ पर क्या आ जाएगा,
यहाँ पर 50% इक्वल, यहाँ कितना आएगा 2.303 अपान में क्या के लॉग, यहाँ पर कितना आया था 100 अपान में 0.1 आया था प्रथम समीकरण, आप पीछे से देख लेंगे। और दूसरा समीकरण आया था 2.303 अपान में क्या के लॉग कितना 100 अपान में कितना 50। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, दशमलव हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा, 50 गुना 100। ठीक है, यहाँ कितना मिलेगा t 99.9% अपान में कितना t 50% इक्वल क्या हो जाएगा, लॉग बचा है कितना 1000 बटे में क्या बचा है लॉग, क्या बचा है लॉग, ठीक है, लॉग 1000 की वैल्यू रख देते हैं t 99.9%, ये तो बोला था t 99.9% जो है वो अर्धायुकाल का 10 गुना होता है, यहाँ पर कितना t 50% इक्वल लॉग 1000 की वैल्यू कितनी 3, इसकी वैल्यू कितनी 0.3010, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ समझिए, यहाँ से आपको मिलेगा t 99.9% अपान में कितना t 50% इक्वल, इसको जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 9 इसको जब आप डिवाइड करेंगे मिलेगा 9.965 समथिंग ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, डिवाइड करने पर तो ये लगभग किसके बराबर है 10 के बराबर है। यहाँ क्या हो जाएगा t 99.9% अपान में क्या t 50% जो है वो लगभग किसके बराबर है, लगभग 10 के बराबर है। ये इस वैल्यू को हम क्या मान लेंगे 10 मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 99.9% t 99.9% इक्वल टू 10 और यहाँ पर लॉग कितना 50, लॉग कितना 50। तो यहाँ से हम क्या किए प्रूफ कर दिए जो हमको क्वेश्चन में बोला था कि सिद्ध कीजिए कि जो प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है t 99.9% जो होता है वो अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। तो ये अर्ध आयुकाल है t, जो आपका लॉग यहाँ पर सॉरी लॉग नहीं यहाँ पर t है, क्या है यहाँ पर t है, ठीक है, यहाँ पर क्या है अर्ध आयुकाल, तो t क्या है कोटि का क्या है यहाँ पर 10 गुना प्रूफ कर दिए हम। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, 2019 में 3 नंबर का पूछा हुआ है, जबकि क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। सवाल दिया गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए, मतलब मात्रक निकालना है। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। तो आप लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वो होती है सेकंड इनवर्स या फिर क्या समय इनवर्स, क्या होती है समय इनवर्स, सेकंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स या फिर समय इनवर्स। ठीक है, ये होती है। सवाल में हमको बोला है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में, हमको समय दिया यहाँ पर कितना 100 सेकंड, 100 सेकंड, और हमसे पूछा क्या है वेग स्थिरांक की गणना करनी है, क्या k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। हम ये जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, किसके प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला हम जानते हैं वो जानते हैं k इक्वल टू होता है क्या, k इक्वल टू 0.693 अपान में t हाफ होता है, क्या t हाफ या फिर t होता है, और t की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हम k की वैल्यू यानी कि वेग स्थिरांक की वैल्यू निकाल लेंगे 0.693 अपान में क्या यहाँ पे 100, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये 0.00 और यहाँ पर क्या आपका 693 और यहाँ पर क्या सेकंड। तो यहाँ से 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से क्या होगा अगर दशमलव हम यहाँ भेजेंगे हमको फाइनली जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 6.93
इंटू 10 की पावर क्या, यहाँ पर कितना जीरो भेजे, कितना था 3 अंक ना, तो यहाँ पर माइनस का 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज का, वो है अभिक्रिया 2A साइन ऑफ एरो उत्पाद, आपको प्रोडक्ट दिया गया है। एक की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर से घटकर 0.4 मोल लीटर हो जाती है। इस समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। 2023 में सवाल 2 नंबर का पूछा हुआ, छोटा भी सवाल है ये। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, एक अभिक्रिया दी गई है, जो कि अभिक्रिया क्या है यहाँ पे 2A और साइन ऑफ एरो क्या P, यानी कि प्रोडक्ट आपको दिया गया है। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर इसकी अगर हम सांद्रता लिखते हैं, परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर लिखते हैं, हम ये जानते हैं 1/2 और ये क्या होता है dA अपान क्या होता है dt होता है, ये होता है। ठीक है, जहां पर 1/2 क्या है, 1/2 क्या है, यहाँ पे अभिक्रिया की दर में ह्रास है, क्या है, दर में क्या है, कमी है। ठीक है, दर में कमी, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर डी का मतलब क्या है, यहाँ पर अंतर है, किसका अंतर है, पहली सांद्रता का माइनस अंतिम सांद्रता का, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे पहली सांद्रता माइनस क्या अंतिम सांद्रता बटे में क्या dt तो है ही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप t भी लिख सकते हैं जो आपको समय दिया गया है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 0.5 से घटकर 0.4 हो जाती है, और कितने समय में 10 मिनट में। बस आप इसको कैलकुलेट कीजिए और अपना आंसर लेकर के आइए। यहाँ जो आपका आंसर आएगा फाइनली वो आएगा 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और क्या सेकंड इनवर्स, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए 4 ही क्वेश्चन है, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब जितना क्वेश्चन आपको बताए हैं, अब इसी के आधार पर आप बुक उठाइए, सॉल्व उठाइए, कहीं से भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आप देखेंगे सारे क्वेश्चन जो मैम आपको बताई हैं उन्हीं में से आपके रहेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दें ताकि हम आपके लिए आगे और बेहतर इसके आगे कर सकें।